हाय एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड 2.5 इंटू 0.3। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपके दोनों ही नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, डेसिमल नंबर्स। तो एक डेसिमल नंबर्स को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 2.5 इंटू 0.3। तो सबसे पहले तो अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास डेसिमल नंबर है ही नहीं, ये दोनों ही एज अ होल नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए मान लो ये 25 इंटू 3 है तो 25 3 जार कितना होता है 75। अब आपकी जो आंसर है उसमें आपने डेसिमल लगाना है, तो कैसे आएगा देखिए। अब जब दोनों ही नंबर्स आपके क्या हों, डेसिमल नंबर्स हों, तो आपने क्या करना है, आपके जो नंबर हैं उसमें देखना है कि कितने डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो आपका 0.3 है उसमें भी 1 डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगा हुआ है। आपने हमेशा जो डेसिमल की काउंटिंग है कि डेसिमल नंबर कितने नंबर के बाद लगा हुआ है, तो वो आपने फ्रॉम राइट साइड से करना है। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड से आपका एक डिजिट है 3, उससे पहले आपका डेसिमल लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका 1। और दूसरे नंबर में भी एक डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट हैं वो कितने हो गए आपके पास, दोनों में कितने हो गए, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपको आपके जो आंसर होगा उसमें 2 डिजिट के बाद क्या करना है, डेसिमल लगाना है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि डेसिमल जब भी लगाना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम राइट साइड से काउंटिंग करनी है। तो देखिए 1 2, अब 2 डिजिट के बाद आपका क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो आपका आंसर जो है वो कितना आ रहा है, 0.75। क्लियर, दोबारा लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, आपका जो आंसर है 2.5 इंटू 0.3 का जो आंसर है वो कितना बन रहा है, 0.75। डेसिमल नंबर जब भी लगाना है वो आपने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, फ्रॉम राइट साइड से 1 2। तो 2 डिजिट के बाद आपका क्या लग जाएगा, डेसिमल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 0.1 इंटू 51.7। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले एज अ होल नंबर इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 इंटू 51 और ये 7 मतलब 517। तो इसका आंसर क्या बन गया आपके पास, 517। ठीक है, अब इसको आपने डेसिमल नंबर लगाना है कि डेसिमल नंबर आपका आपके आंसर में कहाँ पे आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नंबर है उसमें कितने नंबर ऑफ प्लेसेस पे डेसिमल लगा हुआ है। अब इसमें आपका क्या है, 1 पे है। देखिए 1 के बाद 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल के, तो 1। और यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 ही है यहाँ पे भी। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर में 2 डिजिट प्लेसेस पे, मतलब कि 2 डिजिट से पहले आपको ये लगाना है डेसिमल। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और 2 के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा। क्लियर, तो आपका आंसर आ गया 5.17, जिसको आप मतलब कि जब आप डेसिमल नंबर के बाद नंबर को रीड करते हैं तो वो आपका कैसे आता है, 5.17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 0.2 इंटू 316.8। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसको एज अ होल मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, डेसिमल नंबर हटा दीजिए कि सोच लीजिए कि आपके पास नहीं है, एज अ होल इनको मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आ जाएगा, 8 2 जार 16, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 2 जार 12, 13, 3 अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 1 जार 2 और 3 और 3 2 जार 6। तो ये आपके पास आ गया आंसर 6336। ठीक है, एज अ होल करके। अब आपको डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंगली आपको आपके नंबर में डेसिमल लगाना है कि कितने नंबर ऑफ प्लेसेस पे आपका डेसिमल आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कितना है, 1 है, और ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास अगेन 1 है। तो जब दोनों ही नंबर में जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे आपके, कितने नंबर के बाद आपका डेसिमल लगा हुआ है, उन दोनों को आपने क्या कर लेना होता है, ऐड कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 कितना हो गया, 2। अब देखिए इस साइड से काउंटिंग कीजिए, 1 2, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, 63.36। क्लियर।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे तो कितना है 1.3 इंटू 3.1। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आपको करवाती हूँ। फिफ्थ पार्ट क्या दिया गया है, फिफ्थ पार्ट है 0.5 इंटू 0.05। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। एज अ होल इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 कितना बन गया 25। अब देखिए आप देखेंगे कि आपका जो 0.5 है उसमें 1 डिजिट है, 1 डिजिट के बाद आपका डेसिमल है और यहाँ पे 2 डिजिट के। अब देखिए 1 और 2 जितने नंबर ऑफ डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगा होता है, दोनों ही नंबर्स का जो भी आएगा प्लेसेस वो आपने ऐड कर लेना है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो कितना हो गया 3। दैट मीन्स कि आपके आंसर में कितने प्लेसेस के बाद आपका जो डेसिमल है आएगा 1, 2 और 3 के बाद है, तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर लेंगे और यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया इसका 0.025 या फिर इस 0.025 कर देंगे। पॉइंट से पहले 0 भी लगा सकते हैं, ऐसे लिख के ईजी हो जाता है समझना। तो कितना आंसर आ गया 0.025। मतलब कि आपके डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 3। जितने नंबर ऑफ आपके ऐड करके आएंगे उतने नंबर ऑफ जो आपके डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट है 11 पॉइंट कौन सा है 6th पार्ट है आपका 11.2 इंटू 0.15। तो सबसे पहले तो एज अ होल इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 11 और 2 इंटू 15। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है 5 2 10 और 5 ये बन रहा है आपके पास 1680। ठीक है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर ये बन रहा है 1680। अब आप देखेंगे कि आपके आंसर में आपका डेसिमल कहाँ पे लगेगा। तो फर्स्ट वाले में आप देखेंगे जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है उसमें 1 है और सेकेंड वाले में 2 डिजिट है। तो देखिए कितना हो गया टोटल 2 और 1 3 कि 3 डिजिट पे आपका क्या लगेगा डेसिमल नंबर 3 1 2 3। तो कितना आंसर आया आपका 1.680। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आप 7th पार्ट मुझे कमेंट करेंगे। 8th पार्ट में आपको करवाती हूँ। 8th पार्ट क्या दिया गया है 10.05 इंटू 1.05। तो देखिए एज अ होल नंबर इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करके आपके पास जो नंबर बन रहा है तो नंबर आ रहा है आपके पास 115525। ठीक है। अब देखिए इसमें डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल कैसे आएगा आपका, यहाँ पे आपके पास है 2 डिजिट और यहाँ पे भी कितने हैं 2 डिजिट। अब 2 + 2 कितना हो गया 4। तो 4 डिजिट आफ्टर आपका डेसिमल नंबर आएगा 1 2 3 4। तो आंसर क्या बन रहा है आपके पास 11 पॉइंट, मैं दोबारा लिख रही हूँ नंबर कितना बन रहा है 11.5525। तो इसका आंसर है। आप मल्टीप्लाई अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे। ठीक है। और आंसर में आपको डेसिमल नंबर का ध्यान रखना है कि कितने डिजिट के बाद लगेगा। जितने नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे होंगे कितने के बाद लगा है और कितने दूसरे डेसिमल नंबर में लगे होंगे दोनों को ऐड करना है और आंसर में आपको वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 9th जो पार्ट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट मैं लास्ट वाला करवा रही हूँ आपको 10th वाला कितना है 100.01 इंटू 1.1। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 101 ये आ गया आपका इंटू 11। तो मैं आपको एक बार मल्टीप्लाई करना भी बता देती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आप देखिए ये आप आ गए 11। सभी को पता है आप आजकल तो मैं अकॉर्डिंग टू उसकी 1 और यहाँ पे 0 आ जाएंगे आपकी कितनी 3 और 1। अब देखिए यहाँ पे आप प्लस का साइन भी लगा सकते हैं या मल्टीप्लाई का जो भी आपको इजी लगता है 1 यहाँ पे अगेन 3 0 एंड 1। तो कितना बन रहा है ये आपके पास 0 अगेन 0 1 एंड 1। तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 11 00 एंड 11। दिस इज़ द पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया। अब देखिए आपने डेसिमल कहाँ लगाना है, यहाँ भी 2 डिजिट हैं और यहाँ पे 1 1 और 2। तो 2 1 कितना हो गया 3 1 2 3 3 डिजिट के बाद। तो कितना आंसर आ रहा है
110.011। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इनके आंसर क्या होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।